बीच में जंगे उहद के मैदान में जब देखा एक बूढ़ी औरत थी, 80-90 साल उसकी उम्र थी, उम्मे अम्मारा रजी अल्लाह ताला अन्हा। नबी पाक अलैहिस्सलाम फील्ड में मैदान में है, कुफ्फारों का हमला हो रहा है, कुफ्फार भारी पड़ रहे हैं, मुशरिकीन के तीरों के बारिश में आप अलैहिस्सलाम को घेरे हुए हजरत तलहा व जुबैर हाथ में तीर को रोकते, हाथ छल हो जाता, दूसरे हाथ को लाते और पीर के पीठ के बद आपके ऐसे मुंह के तरफ आप अलैहिस्सलाम को अपने पीठ से पुश्त से तीर को रोक रहे थे। तलहा व जुबैर उहद के मैदान में हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह ने कहा कि तलहा जुबैर ऐसे क्यों, सामने मुंह करो, किसी ने पूछा तो उन्होंने कहा कि अल्लाह के नबी, मैं तीर को देखकर अगर मैं हट जाऊंगा, अगर उधर मुंह करूंगा वो तीर आप पर लग जाए, मैं ये गवारा नहीं कर सकता। आपको मालूम होना चाहिए कि जब एक सहाबी रसूल को पकड़कर कुछ मुशरिकीन मक्का ने मक्का के दरो दीवार पर बांध कर कहा था, जब अल्लाह के नबी मदीने में थे, जब उनको पकड़कर लाया गया और ये कहा कुफार और मुशरिकीन ने कि तुम एक शब्द बोल दो कि हम मोहम्मद रसूलुल्लाह को आखिरी नबी नहीं मानते, हम मोहम्मद को नबी नहीं मानते और मोहम्मद को बुरा भला यहीं से कहो, हम तुमको छोड़ देंगे, हम तुमको कोई अजियत नहीं पहुंचाएंगे। लेकिन कुर्बान जाइए उन सहाबा किराम पर जिन्होंने अपने जान को हंसते हंसते नबी के लिए कुर्बान कर दिया, अपनी शरीयत के लिए कुर्बान कर दिया। उन्होंने कहा कि कुफार मुशरिकीन की औलाद, क्या तुम ये चाहते हो कि मैं यहां पर बैठकर नबी को बुरा भला कहूं? अरे ये तो बहुत दूर की बात है, मैं यहां पर बैठा हूं, हमारे नबी मदीनतुल मुनव्वरा में है, मेरे नबी को वहां कांटा चुभ जाए, मैं ये भी गवारा नहीं करूंगा। तुमको मुझे कत्ल करना है ना, करो ना, मैं तैयार हूं अपने आप को कुर्बान करने के लिए, लेकिन नबी को अजियत पहुंचे, तकलीफ पहुंचे, आई डोंट वांट टू एक्सेप्ट दैट, मैं ये नहीं चाहता। मेरे भाइयों, नबी पाक अलैहिस्सलाम जंगे उहद में आप अलैहिस्सलाम की हिफाजत के लिए, आप अलैहिस्सलाम को प्रोटेक्शन देने के लिए, आप अलैहिस्सलाम चूंकि कुफ्फार वहां पर कुछ देर के लिए, कुछ क्षण के लिए भारी पड़ रहे थे, तो एक बूढ़ी औरत ने देखा कि कोई एक काफिर अपने नापाक हथियार से मोहम्मद रसूलुल्लाह को कत्ल करने चला है। वो औरत पानी पिलाती थी, वहां पर उम्मे अम्मारा रजी अल्लाह ताला अन्हा पानी पिलाती थी। उन्होंने पानी का मशकेजा फेंक कर एक डंडा उठाया और उस डंडे से उस मुशरिकीन, उस दुश्मने रसूल का सर पर हमला किया, उसका वहीं पर खात्मा किया। देखते देखते उस बूढ़ी औरत के ऊपर तीर की बारिश होने लगती है, सर से पैर तक तीर ही तीर लगे, नेज़े ही नेज़े लगे, लाए गए प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर। कि उम्मे अम्मारा क्यों इतनी कुर्बानी पेश करती हो? उन्होंने कहा कि अल्लाह के नबी, आप जो शरीयत लेकर आए हैं, आप जो दीन लेकर आए हैं, मेरी ख्वाहिश थी कि मैं इस दीन की हिफाजत के लिए, शरीयत की हिफाजत के लिए अपने आप को कुर्बान कर दूं। इतनी कुर्बानियों के बाद ये पहुंचा हम तक, बहुत आसानी के साथ बदनाम न करो। जुबैर की आंखें निकाल ली गई थी, एक कतरा खून बहाने की हिम्मत नहीं है तुम में। मैं बोलता हूं, मेरे पास नहीं है फेसबुक की आईडी, व्हाट्सएप की आईडी, आज तक कोई माए का लाल नहीं बता सकता है कि अब्दुल्ला ने किसी के खिलाफ कोई पोस्ट किया हो या कोई तकरीर की हो। अगर मैं बोलता हूं तो गवर्नमेंट के गलत नीति के खिलाफ बोलता हूं, मैं अपने मुस्लिम भाई के खिलाफ नहीं। बड़ी मेहनत के साथ तो ये मदरसा चलाते हैं, जलसे बना सजाते, आप इसको गलत इस्तेमाल करते कौम को बांटने के लिए। मैंने तकरीर की, 10-10 तकरीरें की है डॉक्टर जाकिर नाइक साहब के हिमायत में, कोई माए कलाल नहीं बोला, मैं बोला चीख चीख कर। अल्लाह तबारक व तआला ने जुबान में ताकत दी, आप नहीं बोले, हम बोले, हमको थ्रेटिंग दिया गया कि जैसे डॉक्टर साहब की पीस टीवी को बंद किया गया, उनके 350 उनके बड़े बड़े स्कूल को सीज किया गया, मौलाना अब्दुल्ला आपका खर्चा पानी बंद कर दिया जाएगा। हमने कहा करो, हिम्मत है तो, वी आर ऑन द राइट, मैं सही हूं। हर साल हमारा 1 साल का पूरा टर्नओवर होता है, कहां पकड़ोगे? हमारी गाड़ी के चालान के केस में अंदर करोगे, मेरी गाड़ी का 1 इंच का पेपर आपको मिलेगा, प्रदूषण पेपर मिलेगा आपको, ड्राइविंग लाइसेंस मिलेगा हमारी गाड़ी का, इंश्योरेंस पेपर मिलेगा, ऑनर बुक मिलेगा, ऑथोराइज पेपर मिलेगा। किस केस में अंदर करोगे कि मौलाना के पास संपत्ति? जाओ, हम ITR भरते हैं पिछले 5 साल से, इनकम टैक्स रिटर्न,
25 दिन पहले भर दिया जाता है। बिजनेस है हमारा, कुछ कारोबार है तो उसका जीएसटी हर महीने भरा जाता है। कहां अंदर करोगे तुम? हमारी फंडिंग होती है, अगर जलसे वाले कुछ नजराना भेज कर देते हैं, आमद और रफ्त का कुछ खर्चा भेज कर देते हैं, तो उनसे हम ट्रांजैक्शन आईडी मंगाते हैं कि लीजिए ट्रांजैक्शन आईडी को हम अपनी डायरी के अंदर मेंटेन करते हैं। पूछ लो जाके जलसे वाले से, किस केस में अंदर करोगे हम तुम्हें? थ्रेटिंग देते हो। डॉक्टर जाकिर नायक आंधी थे, आंधी इस्लाम को साबित करते थे। नहीं हुई तुम्हारे रगों में हिम्मत बोलने की? क्यों नहीं उस वक्त मजमून निकाले तुमने? क्यों नहीं उस वक्त आपने फेसबुक बाजी की? क्यों? सोचा डॉक्टर साहब का नाम बांग्लादेश ढाका बम ब्लास्टिंग से जुड़ा है, बम ब्लास्ट से जुड़ा है, कहीं हम लोग बोलेंगे तो हम लोग भी अंदर कर देंगे। अरे जेल जाओ तो अकाबरीन का, सहाबा का कम से कम कुछ तो सुन्नत जिंदा होगा। आराम से बैठकर मुर्गा तोड़ने से और 200 300 लाइन लिखने से, फेसबुक बाजी व्हाट्सएप बाजी करने से यह कौम नहीं चलेगी। क्यों नहीं लिखा आपने एसपी सिटी हरिद्वार के खिलाफ जिन्होंने केस फाइल नहीं किया अभी तक, क्यों नहीं उनके खिलाफ आपने मजमून लिखे? उसके लिए कौन बोलेगा? आपको नहीं बोलना, बोलना पड़ेगा। नहीं बोलोगे तो बुखारा समरकंद 800 साल तक हुकूमत थी मुसलमानों की, समरकंद में, उंदलुस में, आज नाम लेने वाला नहीं है। क्यों? वहां पर भी ऐसे हो गए थे। नहीं जनाब, वो तो गवर्नमेंट की गलत नीति है, गवर्नमेंट न जाने, नेता लोग जाने, हम जनता क्या, हम ही जनता तो वोट डालते हैं ना। जब आप वोट डालते हैं तो आपका पूरा अधिकार हो जाता है आपको सही नेता चुनने का, उसकी गलत नीति पर आपको सवाल करने का संवैधानिक अधिकार है आपका। ये टी नरसिंहानंद जी, अन्नपूर्णा देवी जी, प्रबोधानंद जी, उस मंडलेश्वर के, उस हरिद्वार के उस प्रोग्राम के ऑर्गेनाइजर थे। आपने इनके खिलाफ एक भी मजमून क्यों नहीं लिखा? जवाब दो। मेरे खिलाफ लिखकर क्या मिला आपको फेसबुक पे? मेरा अकीदा पूछते हैं आप, ला इलाहा इल्लल्लाह। मेरा अकीदा कुरान आखिरी किताब, अरकान इस्लाम 5, बुनियल इस्लाम वाला खमसिन शहादती अल्लाह इलाहा इल्लल्लाह, इकामिस सलात व इताइज ज़कात व सौम रमजान वल हज, ये हमारा अकीदा है। मेरे बदन को काट दोगे तो खून के कतरे से निकलेगा। अल्लाह को एक मानता हो, अल्लाह के सामने मेरे सर झुकते हैं, फरिश्तों को मानता हो, आखिरत को मानता हूं। मैंने आखिरत को तो दुनिया के ग्रंथों से मैंने साबित किया, इस्लाम की वहदानियत को जैसे डॉक्टर साहब ने बाइबल इंजील से साबित किया, मैं भी साबित करता हूं। उस वक्त कौन से बिल में घुसे हुए थे आप? नहीं बोलेंगे उस वक्त कोई बोलता था तो अब्दुल्ला बोलता था, और भी लोग बोलते थे, दूसरे बोलते थे, हमारे गैर मुस्लिम भाई आकर बोलते थे कि डॉक्टर साहब तो पीस अमन वाले थे, डॉक्टर साहब के ऊपर क्यों इस तरह के केसेस बने? उनके लिए नहीं बोलेंगे। अब अगर कोई बोलता है तो पेट में दर्द हो जाता है कि मौलाना अब्दुल्ला क्यों बोलता है। अरे मौलाना अब्दुल्ला अगर बोलता है तो इन कौम के लोगों की दुआओं, इनकी मोहब्बत और इनसे हमको हिम्मत मिलती है। वरना आप लोग अभी नहीं रहिएगा तो हम कुछ बोलेंगे, किसको सुनाएंगे? जिन्नात को तो नहीं सुनाएंगे। आप ही लोग हैं, आप ही लोग की मोहब्बत में हम लोग बोलते हैं, तो बोलना चाहिए, बोलना पड़ेगा। इसीलिए मैं उन नौजवानों को, मैं उन लोगों से कहना चाहता हूं कि जो लोग खिलाफ बोलते हैं, नहीं, इस कौम को खुदारा इंतशार की जाल में मत फंसाइए। मेरे भाइयों, ये तहज्जुद का वक्त है। उम्मूमन लोग इस वक्त तहज्जुद पढ़ते हैं, बहुत अच्छा समा है। मेरे अकीदे के बारे में अगर किसी को शक हो तो बताइए कौन सी परीक्षा मुझे देनी? मैं बिना प्रूफ के बात कहता हूं कि आई बिलीव जितने भी अकायद के गुण और जितनी भी चीजों पर ईमान व अकीदा होना चाहिए, उन तमाम के तमाम लवाजमात के साथ अल्हम्दुलिल्लाह तालिब इल्म हूं। लोग हमको एक आलिम दीन मानते, कुरान करीम का हाफिज हूं मैं। इन्न उन्ज़िलल कुरान वाला सबाती आरुफिन, कुरान को कई अंदाज में पढ़ते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह उसका कारी अल्लाह ने हमको बनाया। आप एक ऐसे आदमी के ऊपर इल्जाम और आरोप लगा रहे हैं कि मौलाना ऐसे हैं, मौलाना मुतशद्दिद हैं, मौलाना तसल्लुत हैं। खिलाफ अगर बोलने के लिए हम आए तो कुछ भी बोल सकते, कोई भी बोल सकता है। जैसे रिजवी जी बोले,
अभी वहां पर जो संसद, धर्म संसद, बताइए कितना धर्म संसद, वाह, यानी धर्म के सांसद लोग, और यहां पर सनातन वैदिक हिंदू राष्ट्र बनाने की संकल्प लिया गया। वहां पर ये इस तरह के संकल्प लिए गए कि हम अपने जीवन के आखिरी क्षण तक इस हिंदुस्तान को हिंदू राष्ट्र बनाने में हम सहयोग करेंगे, चाहे मरना पड़े चाहे मारना पड़े, हम कोशिश करेंगे। ये इस तरह के संकल्प लिए गए। इनके खिलाफ आपको बोलना चाहिए था ना, इनके खिलाफ आपने क्यों नहीं बोले जी? इनके खिलाफ तो आवाज बुलंद करनी चाहिए। अगर यकीनन आपके खून में गर्वी है, अगर आपके कलेजे में ताकत है, अगर आपके जिगर फड़कता है, तो आओ मेरे साथ हाथ पे हाथ रखकर आप भी बोलना सीखो, आप भी गलत नीति के खिलाफ आवाज बुलंद करना सीखो। जेल जाना होगा चले जाएंगे, लेकिन अगर किसी मुस्लिम भाई पर अत्याचार होता है तो वी डोंट बेयर, बर्दाश्त नहीं करेंगे। किसी मुस्लिम ने किसी हिंदुस्तानी पर जुल्म अत्याचार होता है तो हम वो बर्दाश्त नहीं करेंगे, और हमको इजाजत है बोलने की, राइट है हमको बोलने की। तो मेरे भाइयों, तो आखिर के अंदर मैं यही कहूंगा, चूंकि रात का ये बहुत आखिरी हिस्सा है, बहुत ज्यादा मेरे चूंकि पेट में भी यहां पे पता नहीं क्यों दर्द हो रहे हैं, तो इस तरह के दीपयंती प्रज्ञा चकोलम चिदम श्रोतंच प्राकर्मश्च बहुभाषिता च दानम यथाशक्ति कीर्तिज्ञता च। सबसे ज्यादा इबादत करने वाले, सबसे ज्यादा ताकतवर, अल्लाबूक मैककम अदल्लबूक निखादकम, आखिरी नबी आखिरी किताब लेकर आए। उसके बाद वो किताब कैसी है? अज्ञान, अज्ञानी, जो लोग अज्ञानी हैं, जाहिल हैं, अज्ञान हेतु हुतवा, उसको पढ़ो। जो अज्ञानी लोग हैं उसको पढ़िए। पढ़ने के बाद फिर क्या होगा? पढ़ने के बाद सूर्य, चंद्रमा, सर्व नक्षत्र, तो जब आप पढ़ेंगे तो सूर्य की तरह आप रोशन होंगे, यानी आपकी सोच और आपकी नॉलेज में इजाफा होगा, सूरज और चांद की तरह। कहां यह बात कही गई? यह बात कही गई है वेदांत में कही गई है, और अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम तो हमारे थे ही। इन्न मिन खियारिकुम अहसनकुम अखलाका, मोहम्मद रसूलुल्लाह दुश्मन से भी हंसकर मिलते, प्यार से मिलते, लेकिन जब शरीयत के खिलाफ, कुरान के खिलाफ, हदीस के खिलाफ कोई काम होता, आपके तेवर बदल जाते थे, तेवर बदल जाते थे मोहम्मद रसूलुल्लाह के। हमारे तेवर बदलते, हाँ तेवर बदलते थे, तो आप फेसबुक बाजी नहीं करते थे, आप व्हाट्सएप बाजी नहीं करते थे, बल्कि आप पूरी इस्लाह की कोशिश करते थे। कोई कमी है, कोई गलती है, कोई खामी है, तो जो बेहतर अंदाज हो सकता है मोहम्मद रसूलुल्लाह, उस अंदाज में आप उस बुराई को रोकने की कोशिश करते, इस्लाह की कोशिश करते। हजरत अनस रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि मोहम्मद रसूलुल्लाह की खिदमत में मैं 10 साल रहा, 10 साल तक रहा। कभी भी ऊंच नीच की बात अगर हुई तो मोहम्मद रसूलुल्लाह ने मुझे उफ तक, यानी मुझे आपने टॉर्चर नहीं किया है, बल्कि मोहम्मद रसूलुल्लाह ने प्यार से हमको समझाया। ये प्रेरणा हमें लेना चाहिए। इन्न मिन खियारिकुम अहसनकुम अखलाका कान नबी लम यकुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फाहिशन वला मुतफाहिशन, बदजुबानी नहीं करते थे, गलत बातें नहीं करते थे मोहम्मद रसूलुल्लाह, बल्कि तुम में सबसे बेहतर हुस्न सलूक करने वाले मोहम्मद रसूलुल्लाह थे। तभी तो लोग जान देते थे, कुर्बानियां, जान का नजराना अपने आप को मोहम्मद रसूलुल्लाह के हवाले कर दिया, जैसा चाहा इस्तेमाल किया। तब तो सहाबाए कराम मर मिटते थे ना आपके एक इशारे पर। मेरे भाइयों, इतनी आसानी से इस दीन को बदनाम मत करो, इतनी आसानी से पहुंचा नहीं हमारे